जम्मू को रिवैम्प करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स आए। 3200 करोड़ की लागत से जम्मू और श्रीनगर को एक नई पहचान देने की कोशिश की गई, एक नई शक्ल सूरत देने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदल सकती हैं, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आदत जो होती है इंसान की, वो कभी बदलती नहीं है या इंसान बदलना नहीं चाहता है। आपको बता दें कि जम्मू में जिस वक्त स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, उस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई। 209 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से कुछ ब्यूटिफिकेशन के रिलेटेड थे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के रिलेटेड थे, कुछ एडवांसमेंट्स के लिए थे रिगार्डिंग रोड्स एंड स्ट्रीट्स, कुछ हेल्थ एंड सैनिटेशन से जुड़े थे, और कुछ रिवर्स और कैनाल्स से जुड़े हुए थे। जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन का सवाल है, ब्यूटिफिकेशन की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस जो है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। इसी तरीके से अगर आप आज गौर फरमाएंगे, तमाम जितने भी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर सरकार पैसा लगा देती है, और सरकार के पैसा लगा देने के बाद मात्र 3 या 4 महीने या फिर 6 महीने के बाद ही एक ऐसा फॉर्मूला अपनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट का, जो शायद एडवर्टाइजमेंट करने वाले के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन सरकार के लिए एक, कह सकते हैं आप, गले की फांसी समझ लीजिए या नाक में दम कह लीजिए, दोनों एक बराबर है। क्योंकि आप अगर विजुअल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन जो रहती है सरकारी, उसके ऊपर प्राइवेट बिल्स को चिपकाने का, प्राइवेट फ्लायर्स को चिपकाने का काम जो है किया जाता है। मेनली कौन लोग करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करते हैं, कोचिंग सेंटर्स करते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले करते हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले करते हैं, जिन्हें अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। अब आपको बता दें, जहाँ तक इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की बात है, तो इसके लिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लॉज हैं। उन्हीं में से एक है आपका एंटी डिफेसमेंट लॉ। अभी एंटी डिफेसमेंट लॉ क्या है, ये मैं आपको बता दूं। एंटी डिफेसमेंट लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके चलते अगर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी बिल पेस्ट करता है, या फिर वहाँ पर टॉयलेट करता है, या फिर वहाँ थूकता है, या फिर गुटखा थूक देता है, जैसे आपने देखा होगा जम्मू में बड़ी आम सी बात है गुटखा थूकना, तो उसे 5,000 का जुर्माना और 6 महीने की जो जेल है वो हो सकती है। लेकिन जम्मू में कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है नहीं, और पहले जीएमसी थी, लेकिन अब जीएमसी का भी कार्यकाल जो था वो अब पूरा हो चुका है। अब जीएमसी मेयर भी नहीं है, पूर्व जीएमसी मेयर है। एक दफ़ा हमारी उनसे बात भी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि एंटी डिफेसमेंट लॉ जो है हमने वो बनाया है जम्मू के लिए भी, और उसके चलते हर जगह जहाँ पर भी आप देखेंगे, जहाँ पर जॉइन ABVP या जॉइन NSUI या फिर प्राइवेट होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, तो उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों को चार्ज किया जाएगा, उन लोगों को बुक किया जाएगा जो पकड़े जाएंगे। लेकिन रात के अंधेरे में इसके बावजूद भी कई लोग आते हैं, अपने बिल्स यहाँ पर पेस्ट करके चले जाते हैं, और सिचुएशन ज्यों की त्यों रह जाती है। अब सवाल वही खड़ा हो जाता है कि क्या हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार की है? तो जवाब बड़ा आम है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां देश के नागरिकों की भी होती है, लेकिन क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कल्चर है कि हर चीज़ का जो ज़िम्मा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के कंधों पर डाला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर सही बैठती नहीं है। कोई भी काम है, चाहे हमारे घर के बाहर की गली हो, हम उसे भी सरकार के ज़िम्मे छोड़ते हैं कि सरकार कर्मचारी भेजेगी, स्वीपर भेजेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने कर्मचारियों को भेजेगी, और फिर सफाई होगी तो होगी, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वहीं आप डेवलप्ड नेशंस या डेवलपिंग नेशंस, क्या फॉरेन कल्चर की आप देखेंगे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है जनाब। एग्ज़ाम्पल हम अगर आपको दें, तो कनाडा में जिस तरीके से बर्फ़ पड़ती है और लोगों के घरों के आगे बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, तो सोचिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बर्फ़ से क्या गंदगी होगी। लेकिन जिसके आगे भी वो बर्फ़ जमा होती है, उस शख्स को अपने घर के सराउंडिंग्स को
साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर उस बर्फ़ से उसके ऊपर चलते वक्त कोई भी गिर जाता है और उसे लग जाती है तो उसका जो सारा खर्चा होगा वो उस शख्स को भरना पड़ेगा जिसके घर के आगे वो गिरा था। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरीके का स्ट्रक्चर, किस तरीके का माइंडसेट वहाँ के लोगों का है, जो हर चीज़ को सरकार के ज़िम्मे नहीं छोड़ते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। खैर, सरकार कड़े कदम भी उठाती है उन लोगों के ऊपर जो इस तरीके की हरकत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग है जनाब। यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। इसीलिए सरकारी कागज़ों के अंदर पैसा आ जाता है, लग जाता है, ग्राउंड पर काम हो भी जाता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। और जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी ख़राब हो जाता है और ब्यूटिफिकेशन करने के लिए जो कुछ भी पैसा लगाया जाता है वो भी समझिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और नए प्रोजेक्ट्स की जहाँ तक बात आती है तो नए प्रोजेक्ट्स बड़ी दूर, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ही रिवैम्प नहीं कर पाते हैं। अब आप एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल इसका ले सकते हैं इन बिल से, जहाँ पर कोई भी चौक चौराहा देख लीजिए, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई वॉल देख लीजिए, आपको बिल्स ज़रूर दिख जाएंगे। अब ये बिल्स का क्या काम है? ये बिल्स का कोई काम नहीं है। ये बिल्स का बस ये काम है कि ये न्यूज़पेपर्स के अंदर जाएं और वहाँ से एडवर्टाइजमेंट करें लोग, लेकिन लोग नहीं समझते हैं और प्राइवेट बिल्स जो हैं उन्हें सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चिपका देते हैं, जिससे सरकार को तो नुकसान होता ही है, लेकिन देखने वाले को भी ये बहुत अटपटे लगते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपको हमारी एक स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ प्रशांत सरीन के साथ।